आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कैलकुलस का मेन पोर्शन इंटीग्रेशन। अभी तक हमने फंक्शंस, लिमिट, कंटिन्यूटी पढ़ा है। उसके बाद है ना आप लोगों की इच्छा थी क्या परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी की, तो हमने वो टॉपिक कंप्लीट किया है। आज हम इंटीग्रेशन स्टार्ट करेंगे, है ना। कॉन्सेप्ट कंप्लीट करते हैं। फर्स्ट क्लास में अपन कॉन्सेप्ट लेते हैं, फॉर्मूला लेते हैं, देन उसके बाद हम आ जाएंगे सीधे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्वेश्चंस आए हैं वो सारे क्वेश्चंस स्टार्ट करेंगे। ओके, तो इंटीग्रेशन मीन्स होता क्या है। इंटीग्रेशन को हम बोलते हैं एंटी डेरिवेटिव। इंटीग्रेशन का दूसरा नाम क्या है? एंटी डेरिवेटिव। ओके, एंटी डेरिवेटिव बोलते हैं। जैसे आप एंटीबायोटिक मेडिसिन अपन यूज करते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, एंटीबायोटिक होती है, एक बायोटिक और एक क्या होती है, एंटीबायोटिक। तो जैसे एंटीबायोटिक होती है, सेम हम यहाँ पर क्या यूज करते हैं, एंटी डेरिवेटिव। तो दैट इज द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन, रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन की जो रिवर्स प्रोसेस है उसे ही हम क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन बोलते हैं। क्लियर? ओके, अब होता क्या है इंटीग्रेशन में, रिवर्स प्रोसेस है तो आप कैसे डील करेंगे, उसके लिए आपको डिफरेंशिएशन के बेसिक फॉर्मूलेस पता होना है ना। देन यहाँ पर हम इंटीग्रेशन का साइन, इसको क्या पढ़ते हैं, सिंबल होता है इंटीग्रेशन का। किसी फंक्शन को आपने इंटीग्रेट किया तो आप क्या लिखेंगे, जैसे एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, मैंने इसको इंटीग्रेट किया तो सपोज इसका इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स आ गया, प्लस कितना लिखा मैंने, सी लिखा, प्लस कितना लिखा, सी लिखा। यहाँ पर सी क्या है, सी की जो वैल्यू है वो फिक्स नहीं है, नो फिक्स्ड वैल्यू। यहाँ पर जो सी होता है उसकी वैल्यू क्या नहीं होती है, फिक्स नहीं होती है, नो फिक्स्ड वैल्यू। ओके, इसलिए फिक्स वैल्यू नहीं है, इसलिए इंटीग्रेशन को हम दो पोर्शन में डिवाइड करते हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इंटीग्रेशन इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दैट इज इनडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरे को बोलते हैं डेफिनेट इंटीग्रल। इनडेफिनेट इंटीग्रल और दूसरा होता है डेफिनेट इंटीग्रल। तो दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है इंटीग्रेशन को, इनडेफिनेट इंटीग्रल एंड डेफिनेट इंटीग्रल। ओके, तो हम फर्स्ट लेने वाले हैं इनडेफिनेट इंटीग्रल। क्यों बोलते हैं, यहाँ पर जो सी है उसकी वैल्यू क्या नहीं होती, फिक्स्ड नहीं होती है, इसलिए हम इसे इनडेफिनेट बोलते हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट समझते हैं, ये यूज क्यों करते हैं। ओके, हम ये वाला साइन यूज क्यों करते हैं, तो इसका कॉन्सेप्ट देखें आप, ये साइन ही क्यों यूज किया गया। ठीक, तो इन जनरल हम जब किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करें, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने ये ले लिया x+9, इस फंक्शन को मैंने डिफरेंशिएट किया तो मैंने डिफरेंशिएशन का सिंबल यूज किया, देन डी डी एक्स क्या लिखा, x+9 लिखा। ओके, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो ये मुझे क्या मिला, f' मिला। देन x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 1, कांस्टेंट का कितना आ गया, 0, है ना। f' इक्वल्स टू कितना, 1। तो हम क्या बोल रहे थे कि जो क्या है रिवर्स प्रोसेस है, मीन्स अब मैं अगर इसे इंटीग्रेट करूं तो मैंने f' को इंटीग्रेट करें तो हमें वापस सेम फंक्शन मिल जाना चाहिए, तो इंटीग्रेशन का सिंबल यूज किया। ओके, f' को हम क्या लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स लिखेंगे, डी डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स लिखेंगे। और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, x होगा। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा। डी डी एक्स से डी एक्स कैंसिल, क्या बचेगा, d ऑफ एफ ऑफ एक्स बचेगा, x। देन इसको हमने इंटीग्रेट किया तो क्या गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू कितना, x। जब आप तो क्या लेके चले थे, आपने क्या लिया था, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या ली थी आपने, x+9, तो आपको तो क्या मिला, केवल x मिला। मीन्स ये जो वैल्यू है कांस्टेंट, ये आपको नहीं मिली, इसलिए हम इसे क्या लिखते हैं, ये भी आना चाहिए। तो इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या नहीं होती, फिक्स नहीं होती, है ना, नो फिक्स्ड वैल्यू, इसलिए हम हर एक में क्या लगाते हैं, सी लगाते हैं, नो फिक्स्ड वैल्यू। यहाँ पर इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती है। ओके, इसलिए हम ये यूज करते हैं सी, है ना, x प्लस क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। क्लियर? ओके, तो ये बेसिक कहानी हुई कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्यों लगाया जाता है। अगर कुछ नहीं है तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू आपके पास कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी।
ओके, उसकी वैल्यू आपको क्या शो होगी, 0 शो हो जाएगी। ठीक, ओके। देन अब ये चीजें क्लियर हैं आपको, तो अपन कहाँ पर चलेंगे, अब चलते हैं अपन किस कॉन्सेप्ट पर, इसके बेसिक जो फॉर्मूलेस होते हैं इंटीग्रेशन के, हम उन पर फोकस करेंगे कि इंटीग्रेशन के फॉर्मूले क्या क्या होते हैं। इंटीग्रेशन का बेसिक फॉर्मूला इंटीग्रेशन का जो होता है x की पावर n dx, तो मैं क्या लिखूंगा, x टू द पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1 प्लस क्या लगाएंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक, ओके। देन e टू दी पावर x का डेरिवेटिव आप जानते थे, e टू दी पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था, e टू दी पावर x ही होता है। और e टू दी पावर x जो है वो स्ट्रॉन्गेस्ट फंक्शन बोला जाता है। क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये वो ऐसा फंक्शन है जिसको आप डिफ्रेंशिएट कर दें, चाहे आप इसको इंटीग्रेट कर दें, इसका आंसर क्या रहेगा, e की पावर x ही रहेगा, प्लस कितना, c। देन नेक्स्ट मैं ले रहा हूँ a की पावर x dx, तो a टू दी पावर x का डेरिवेटिव आप क्या लिखते थे, a टू दी पावर x मल्टीप्लाई में log a। तो जो चीज आप डिफ्रेंसिएशन में मल्टीप्लाई में लिखते थे, वही चीज आप इंटीग्रेशन में कहाँ लिखेंगे, डिवाइड में लिखेंगे, प्लस c। a टू दी पावर x log a, या आप इसको लिख सकते हैं a टू दी पावर x log a ln a प्लस कितना, c। ठीक, देन नेक्स्ट आता है कि 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x है ना, सॉरी log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x होता है। तो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x होगा, बेस क्या होना चाहिए, e होना चाहिए, या हम इसे क्या लिख सकते हैं, ln x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, ln x लिख सकते हैं। ओके, देन नेक्स्ट आता है ये सारी बेसिक चीजें जो आपको पता होना चाहिए, है ना, अलजेब्रिक में। देन स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक। ट्रिग्नोमेट्री में फर्स्ट ले रहा हूँ साइन एक्स, क्या लेता हूँ, साइन एक्स लिया मैंने। तो साइन एक्स किसको डिफ्रेंशिएट करके मिलता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स, माइनस ऑफ कॉस एक्स प्लस सी लिखेंगे। देन कॉस एक्स किसका डेरिवेटिव होता है, तो किसका होता है भैया, साइन एक्स का होता है, तो साइन एक्स प्लस सी लिखेंगे। देन कॉस एक्स के बाद सिंगल फंक्शन की बात कर रहे हैं अपन, साइन एक्स का समझ में आता है, कॉस एक्स का आता है। देन कितना, सेक स्क्वायर एक्स लिखने से पहले बाकी चीजें कहाँ से आई वो अपन बाद में डिस्कस करेंगे। आपको किसका पता होना, किसका, सेक एक्स इंटू 10x का ले लेते हैं, सेक एक्स इंटू 10x जो किसी के डेरिवेटिव हैं। तो सेक एक्स इंटू 10x किसका डेरिवेटिव है, ये सेक एक्स का है, प्लस कितना लिखा, c लिखा।